बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। हार करने वाले को भगवान कैसे सजा देते हैं, कैसे बदला देना। भगवान से मतलब है प्रकृति कैसे दंड देती है, गलत कर्म करने वाले को कैसे सजा देती है, यानी कि बदला उसका देना ही पड़ता है। जो कुछ करता है इंसान उसका बदला उसे देना पड़ता है। साहब कह रहे हैं कैसे कैसे सजा मिलती है, क्या होता है। जस मास पशु की तस मास नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। जैसा मांस पशु का होता है वैसा ही मनुष्य का होता है। दोनों के रक्त भी एक समान होते हैं। अब मांस तो मांस है, चाहे जिसका मांस हो, वो तो घृणित है ही, चाहे जिसका हो। जैसा पशु का मांस होता है वैसा ही मनुष्य का होता है। दोनों के रक्त भी एक समान होते हैं। जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। एक सारा से अर्थ है एक समान। पशु की मांस भखे सब कोई, नरही न भखे सियारा जी। पशु का मांस तो सभी मांसाहारी खा जाते हैं, परंतु मनुष्य का मांस सियार भी नहीं खाते हैं। सच है, नहीं खाते। शेर उसको फाड़ के खून पी लेते हैं, मांस नहीं खाते होंगे। शेर वो केवल मांस खून पीते हैं। पशु का मांस तो सभी मांसाहारी खा जाते हैं, परंतु मनुष्य का मांस सियार भी नहीं खाते हैं। ब्रह्म कुलाल मेदनी भैया, उपज बिनस कित गैया जी। लोक धारणा अनुसार पृथ्वी पर ब्रह्मा जैसे कुम्हारवत सृष्टि रचयिता हो गए, परंतु वे भी उत्पन्न होकर और मिटकर कहाँ गए कोई नहीं जानता। फिर तुम्हारी क्या बिसात है। ब्रह्म कुलाल मेदनी भैया, उपज बिनस कित गैया जी। लोक धारणा के अनुसार पृथ्वी पर ब्रह्मा जैसे कुम्हारवत सृष्टि रचयिता हो गए, परंतु वे भी उत्पन्न होकर और मिटकर कहाँ गए कोई नहीं जानता। उपज बिनस कित गैया जी, वो कहाँ गए। फिर तुम्हारी क्या बिसात है। जो देह को मजबूत करने के लिए क्या खाते हैं, मांस मछरिया तैपय खैया ज्यों खेतन में बोइया जी। देह को मजबूत करने के भ्रम में मांस मछली को उसी प्रकार खा जाते हो जैसे मानो तुमने खेत में बो रखा है। जैसे साग भाजी अन्न बोते हैं वैसे समझते हैं कि इसको खेत में मानो बो के रखें, ये भी साग भाजी है। उसी प्रकार से उसको खा जाते हैं। मांस मछली काटते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि हम जीव की हत्या कर रहे हैं। ऐसे काटते हैं मानो वो साग भाजी है, उनके लिए कुछ नहीं लगता है। तो साहब कह रहे हैं कि देह को मजबूत करने के भ्रम में मांस मछली को उसी प्रकार खा जाते हो जैसे मानो तुमने उसे खेत में बो रखा था। माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी। मिट्टी पत्थर के देवी देवता बना लेते हो और उनकी पूजा के नाम पर प्राणियों को काट काट कर चढ़ा देते हो। मिट्टी के देवी देवता और जियत जीव मुर्दा कर डारे, जीते जीव को मार देते हो और उनको काट करके ले जाते हो, उनके आगे चढ़ा देते हो। कितना भ्रम है, कितना जंगलीपन है आदमी के भीतर में। आज भी कर रहे हैं लोग। साहब कह रहे हैं मिट्टी पत्थर के देवी देवता बना लेते हो और उनकी पूजा के नाम पर प्राणियों को काट काट कर चढ़ा देते हो, परंतु जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी।
सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, यदि तुम्हारे देवता सच्चे हैं और वो मांस खाने के भूखे हैं तो मैदान में चरते हुए पशु पक्षियों को पकड़कर क्यों नहीं खा जाते हैं। अगर सच्चे हैं तुम्हारे देवी देवता तो खेत में चरते हुए, मैदान में चरते हुए पशु पक्षियों को पकड़कर उन्हें खा लेना चाहिए। काटने की तुम्हें क्या जरूरत है। जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित लैया जी। जो कछु की हो जिभिया के स्वार्थ, बदला पराया दैया जी। साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, संसारी लोग राम नाम तो रोज जपते हैं, परंतु प्रति घट में रमने वाले राम पर दया करना नहीं जानते हैं। जिनमें राम रमता है उन्हीं को काट डालते हैं। परंतु हे संसार के लोगों, ध्यान दो, तुम जीभ स्वाद के स्वार्थ में पड़कर जो कुछ हिंसा हत्या करोगे उसका बदला तुम्हें एक दिन देना पड़ेगा। लोग राम राम कर रहे हैं, रहीम रहीम कर रहे हैं। देखो तो अभी गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं और मांस मछली शराब कबाब सब करते हैं। अभी उस दिन एक लड़का आया था आश्रम में, बैठा था बातचीत कर रहा था, तो कहा कि मैं कहीं खाने के लिए कुछ उसको दिए ना जलपान, तो कहा कि नहीं खाऊंगा। तो मैं केला उठा के दी, मैं कही लो एक ठीक केला ही खा लो, कुछ तो खा लो, तो प्रसाद है। तो उसको भी पकड़ा है, कहा अभी मैं नहाया नहीं हूँ। तो मैं कहेगी अभी तुम्हें कहाँ नहाने आने, प्रसाद खाना तो है, खा लो। नहीं मैं आज व्रत हूँ, उपवास हूँ, पता नहीं किस चीज़ का, परसों है शायद, पता नहीं किस चीज़ का वो व्रत था। तो मैं कही कि अरे तुम व्रत रहते हो। तो कहे हाँ मैं व्रत हूँ साहब। और बाद में नहा के तब वो केला पकड़ा ही रहा, खाया नहीं। फिर बाद में बातचीत करते करते पता लगा कि अंडा खाता है। तो मैं कही कि तुम अंडा खाते हो, इधर इधर व्रत रहते हो, इससे कोई देवी देवता भगवान को तुम खुश कर सकते हो? अंडा से क्या बनता है? अंडे से ही तो बच्चे बनते हैं और तुम उसको मार के खा रहे हो। तो कहे वो नहीं उबला बस खाता हूँ। मैं कहे उबला खाओ चाहे कैसे खाओ तो लेकिन है तो उसमें उससे जीव बनेगा, उसको सेने नहीं देते मुर्गी को। अगर मुर्गी को सेने देते तो उसमें बच्चा तैयार हो जाता हो, पहले ही मार जाते हैं उसको, तो कहाँ से उसमें बनेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप तुम कर रहे हो। व्रत किसको कहते हैं जानते हो? व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे, बुरे कर्मों को त्याग करना ही असली व्रत होता है। तुम्हारे पास जो गंदगी है, खाने पीने की आदत है, इसका व्रत ले लो, गलत कर्मों का व्रत ले लो। और ये व्रत ना करो तब भी तुमसे हर देवी देवता भगवान खुश रहेंगे, तुम्हें ऐसे उपवास रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम ये व्रत करो, और ये जो व्रत कर रहे हो ना इसको भी करो, करना है तो, लेकिन नहीं करोगे तो भी तुमसे सब देवी देवता भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन ये गलत है, इसको नहीं खाना चाहिए। तुम गलत काम करके अच्छे लोगों की संगत में बैठ सकते हो। तो कहा नहीं अच्छा नहीं लगता है कहीं। तो मैं कही तब फिर तो कैसे करोगे, अब छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? तो कहा नहीं मैं जानता नहीं था, मैं छोड़ दूंगा, मैं जिम जाता हूँ इसलिए रोज खाता हूँ। मैं कही जिम जाते हैं तो अंडा खाते हैं, मतलब बनाना है उनको अपना शरीर। तो कही इससे शरीर नहीं बनता है, शरीर बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट हैं, उनको ले आओ खाओ, फल फूल खाओ, दूध दही घी खाओ, मेवा मिष्ठान सब खाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए। हम लोग का वजन बढ़ने लगता है, खा नहीं पाते हैं, बीच बीच छोड़ देते हैं, और तुम्हें उसको खाना पड़ रहा है। इसी से तुम्हें भरपूर शक्ति मिल जाएगी इन चीज़ों को खाओ। प्रकृति से इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी हैं, उनको खाओ, उससे बहुत सारी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। उससे शक्ति नहीं आती, वो मल मूत्र है उनका उसमें भरा है, किससे बनता है अंडा? मुर्गियाँ का खाती हैं, चलती रहती हैं, और कोई थूक दिया तो उसको भी खा लेती हैं, कोई थूक देता उसको भी खा ले, कोई नाक कर दिया फेंक दिया निकाल के तो उसको भी खा लेती हैं, कहीं टट्टी पड़ी रहती है उसको भी, उनको खाना है कुछ भी वो खाती रहती, घूमती रहती, कितनी गंदी गंदी चीज़ें वो खाती रहती हैं, और उनको तुम खा रहे हो उनसे जो कुछ मिलता है तुमको। तो
फिर थोड़ा घृणा बताइए, घृणित है ही वो सब चीज़ें। तो बताई तो कहा कि अब मैं छोड़ दूंगा, अब अंडा बस नहीं खाऊंगा मैं। तो मैं कही शराब वराब पीते हो? तो कहा नहीं 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 पीता हूँ, गुटखा खा लेता हूँ कभी कभी। तो मैं कही एक दोस्त से कभी कभी वाला जो होता है ना, इस एक कभी कभी एक दोस्त से पता नहीं कितने दोस्त तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। कुछ कुछ उसको फिर समझाई, तब फिर कहा कि अब नहीं खाऊंगा मैं, अब छोड़ दूंगा आज से, मुझे पता नहीं था इसलिए मैं खाता था। तो ऐसे कितने ही लोग हैं। और एक और बैठा था भाई वहीं उन्हीं के साथ, वो भी आया था, वो भी अंडा उबला खाता था। भगत घर का क्या, लेकिन आश्रम तो आता जाता है। उठ के वहाँ से वो, जैसे मैं समझाने लगी वो उठ के वहाँ से भाग गया, तुरंत रुका ही नहीं कि अगर मैं रुकूंगा तो समझाएंगे फिर मुझे छोड़ना कहीं न पड़ जाए। मैं कही कि देखो ये सुनना नहीं चाह रहे हैं अच्छी बातें, इनको अच्छी ही नहीं लगती हैं। कहाँ है, वो लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो रुका नहीं, लेकिन वो जो था दूसरा, जो कभी आज तक गया ही नहीं था कहीं आश्रम में, किसी से मिला नहीं था, वो मेरी बातों को समझा, अच्छा से लिया गंभीरता से, और कहा कि मैं छोड़ दूंगा। तो लोग समझते नहीं हैं। तो साहब कह रहे हैं कि लोग, संसारी लोग क्या करते हैं, राम नाम तो रोज जपते हैं, परंतु प्रति घट में रमने वाले राम पर दया करना नहीं आता है। उनको मार करके खा जाते हैं। जिनमें राम रमता है उन्हीं को काट डालते हैं। परंतु हे संसार के लोगों, ध्यान दो, तुम जीव स्वार्थ के चक्कर में पड़कर जो कुछ हिंसा हत्या करोगे उसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। मनुष्य के मांस को घृणित समझता है। उसे समझना चाहिए पशु पक्षी मछली आदि का भी मांस उसी तरह घृणित होता है। आदमी का दांत उखड़ जाए तो वह उसे अपने मुख में नहीं रख सकता है। रख सकता है? कितना घृणित लगता है। तो दांत, आदमी का दांत उखड़ जाए तो वह उसे अपने मुख में लिए नहीं रख सकता। इसी प्रकार असावधानी से अपने दांतों से अपने होंठ का मांस कट जाए तो उसे वह ना खा पाएगा और ना तो अपने मुख में लिए रह पाएगा। अपना ही अगर कट जाए मान लो होंठ से, तो उसको खाएगा? वो नहीं खाएगा, फेंक देगा, किन तुरंत उगल देगा। परंतु वही मनुष्य पशु पक्षी कृमि आदि के हाड़ मांस को अपने मुख में रखकर बड़े आस्वादन पूर्वक जीमता है। कैसा पागलपन है। न रही न भखे सियारा जी, मनुष्य का मांस सियार भी नहीं खाते। कहते हैं कि सियार मनुष्य का मांस काट भले दें परंतु खाते नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चाव से नहीं खाते, यदि खाते हैं तो थोड़ा खाते हैं। साहब कहते हैं सबका मांस घृणित है, चाहे खाएं या ना खाएं, मांस सबका घृणित है। किसी का मांस नहीं खाना चाहिए। जैसे मनुष्य का मांस गंदा है वैसे पशु आदि का भी गंदा है। लोग मिट्टी पत्थर के देवी देवता बना लेते हैं। उन निर्जीव पिंडियों के सामने सजीव की हत्या करते हैं और कहते हैं कि हम देवता को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। लोग देवता देवी ईश्वर अल्लाह के नाम पर जीव वध करते हैं। भला यदि देवादि सच्चे हैं और मांस खाने की उन्हें आदत है, तो एक दिन तो पता चलना चाहिए कि वे अमुक अमुक जगह अमुक पशु पक्षी को पकड़ कर खा गए। अब ज़्यादा आदत अगर रहती तो कोई न कोई तो देखता ही, हाँ भाई वह देखो देवता को पसंद है मांस खाना, शराब पीना, शराब भी पिलाते हैं। यानी कि जो उनके भक्त खाते हैं वो अपने देवी देवता को खिलाते हैं। तो अगर खाते होते, उसके आदी होते, उनकी आदत बनी होती, तो ज़रूर कोई न कोई अब तक देखा होता कहाँ पकड़ के वो खा रहे हैं पशु पक्षी को। तो एक दिन तो पता चलना चाहिए कि वे अमुक अमुक जगह अमुक पशु पक्षी को पकड़कर खा गए हैं। वस्तुतः मनुष्य अपने जीव स्वाद बस कल्पित देवी देवताओं का आधार लेता है और उनकी पूजा के नाम पर अपना स्वाद पूरा करता है। ऐसे लोग उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा ने यज्ञों में बलि चढ़ाने के लिए पशुओं को स्वयं बनाया है और यज्ञ संपूर्ण संसार की उन्नति के लिए होता है। इसलिए यज्ञ में पशु का वध वस्तुतः वध नहीं है,
ये सब घोर अज्ञान का फल और जंगलीपन है। देवता और ईश्वर किसी मासूम प्राणी की हत्या करने पर प्रसन्न होते हैं। ये धारणा अत्यंत अज्ञानपूर्ण है। यज्ञ में संसार का कल्याण तो कुछ नहीं है। हाँ, पुरोहितों का स्वार्थ जरूर सचता है। यज्ञ केवल पुरोहितों का पेट धंधा है। कितने लोग खूब राम नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, गायत्री जपते हैं, परंतु मांस मछली खाए बिना नहीं रह सकते। साहब कहते हैं अपने किए का बदला तो देना ही पड़ेगा। जो सिर काटे आन का अपनों ले कटाए। जो दूसरे का सिर काटेगा वो अपना भी एक दिन कटाएगा, क्योंकि जीव हिंसा करेंगे तो एक न एक दिन उसका शिकार स्वयं को भी बनना पड़ेगा। कहते हैं कि एक बार ये धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि भगवान, मेरे किस जन्मों का पाप का फल है कि जो मेरे सामने रहते हुए मेरे सामने मेरे 100 पुत्रों की हत्या हो गई। अब पिता के रहते 100 पुत्र मारे जाएं तो बहुत बड़े दुख की बात है। एक ही 2 पुत्र मारा जाए तो कितने दुख की बात है। 100 पुत्र मारे गए। अब 100 थे कि नहीं थे, लेकिन ऐसा हम लोग अब जानते हैं, पुराणों में से ही लिखा गया है कहानियाँ। तो 100 पुत्रों की हत्या हुई मेरे आंखों के सामने। ये हमारे किस मतलब पूरा हमारा वंश ही समाप्त हो गया, तो ये किस हमारे पाप का फल है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, ओ धृतराष्ट्र, आप अगले जन्म में एक राजा थे। उस समय भी आप राजा थे। आप बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत न्याय प्रिय थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपके पास एक कमी थी। तो कहे कौन सी कमी थी। कहे उसी एक कमी के कारण आज आपके सामने 100 पुत्रों की हत्या हो गई। तो कहे कौन सा पाप का फल है। तो तब श्री कृष्ण बताते हैं कि आप सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपके पास एक गलत आदत थी। वो गलत आदत थी कि आप स्वाद के लोलुपी थे। आपकी जीभ आपके बस में नहीं थी। आप विचार नहीं करते थे, जो आपको अच्छा लगता था उसी को आप खा जाते थे, बस जो अच्छा लगे। उस पर विवेक नहीं करते थे कि ये हमारे लिए उचित है कि अनुचित है, इसको हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आप विवेक नहीं करते थे। आपको आपकी एक कमजोरी, आपका जो रसोइया था वो जान गया था, इनके पास स्वाद की लोलुपता है। वो आपको कुछ भी बना बना के देता था। आपको एक दिन वो हंस के बच्चे की मांस ला करके बनाया और आप बड़े चाव से खाए, बड़े खुश हुए। वो रोज रोज आपको ला करके वो एक एक बच्चे को मार मार के खिला, ऐसे ऐसे करके उस 100 बच्चों की हत्या करके और आपको मार के उसका मांस खिलाया था। आज उसी का परिणाम है कि आपके 100 पुत्र आपके सामने आप देखते थे। आप देख करके भी उस समय अंधे बने थे। आप उस समय देखते थे, लेकिन देख करके भी अंधे बने थे। क्यों अंधे बने थे? स्वाद के बस में। देख करके भी आप उसको नकार नहीं पाए, क्योंकि स्वाद इतना आपको प्रिय था कि उसके बस में इतना थे कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाए, उसको खा लेते थे, जानते हुए भी आप खाते गए। यही परिणाम है आज आपके सामने ही आप अंधे भी बने, क्योंकि उस समय देख के अंधे बने थे, इसलिए आज आपकी आंखें भी अंधी हुई और आपके सामने आपके 100 पुत्रों की हत्या हो गई। ऐसे बदला देना पड़ता है। आप जो गलत किए हैं ये उसका परिणाम है। आपके सामने ही ऐसी ऐसी घटना हुई और ऐसी ऐसी आपकी दुर्दशा हो रही है, आपके जीवन में ऐसा दुख आ रहा है। तो आदमी जो भी कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। सब जानते हैं, बोया पेड़ कबीर कमाई आपनी, निष्फल कबहू न जाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो साहब कह रहे हैं कि किए का बदला तो देना ही पड़ेगा। जो दूसरे का सिर काटेगा उसका सिर एक दिन काटा ही जाएगा। अपनी करनी का फल सभी जीवों को भोगना पड़, चाहे देर हो चाहे सवेर हो।
यूपी में एक कसाई था, तो अब पता नहीं है कि नहीं है, बाजार कभी कभी मैं भी जाऊं तो देखूं, तो वो रोज मारता था। उसके एक लड़का हुआ, तो उसका बच्चा ना हर समय से हाथ पैर झटकता पटकता रहता था, बचपन से ही वैसे हो गया, लकवा टाइप का। तो सब कहते थे कि देखो, जैसे बकरियों को मारता है, छटपटाती है ना, वैसे इसका बेटा छटपटा रहा, मतलब कोई काम का वो नहीं रह गया था। वहीं कभी कभी बैठा रहता था दुकान में, तो पूरा उसके झटका आता रहता था शरीर भर में, और बिना रंग ढंग का रहा, बिना दिमाग का, कि देखो ये रात दिन मारता है, बकरियां जैसे छटपटाती हैं, एक ही औलाद है, देखो वो भी वैसे हो गया। तो होता ही है, और लोग कहते थे, सच बात है। तो चाहे देर हो चाहे सबेर हो, सबको फल भोगना पड़ता है। जवान से राम नाम जप भजन नहीं है, किंतु सब घटों में राम का वास समझकर सब पर दया एवं प्रेम का व्यवहार करना सच्चा भजन है। सभी जीवों पर दया करना ही सच्चा भजन है। तो साहब कह रहे हैं कि जीव वध और मांसाहार, ये दोनों का त्याग कर देना चाहिए। अगर आदमी जीव के स्वाद में पड़ करके नहीं छोड़ता है, तो एक न एक दिन उसको इसका बदला देना पड़ेगा। अब चाहे, तब क्या कहते हैं लोग, भगवान पता नहीं क्यों हमको दुख दे रहा है। अरे भगवान दुख नहीं दे रहा है, तुम उस दुख को बनाए हो, स्वयं कर्म किए हो, तो आज तुम्हें उसका फल भोगना पड़ रहा है। करते हो गलती स्वयं और दोष लगाते हो भगवान को। कोई भगवान नहीं देते हैं दुख, कोई भगवान उसका बदला नहीं लेते हैं। आदमी अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं भुगतता है, दुख पाता है और दोष लगाता है भगवान को। भगवान बेचारा कहाँ है जो आएगा यहाँ दुख देने एक आदमी को खोज खोज करके। अब क्या कहते हैं, बताते हैं जितने कथाकार हैं कि भगवान को जब पाप दे बदला लेना होता है, तो आदमी के जीवन में दुख दे देता है। कहीं भगवान आएगा यहाँ बदला लेने किसी से, दुख देने के लिए? पाप तुम करते हो, तुम स्वयं अपने कर्मों का फल भोगते हो। भगवान कोई कहीं बाहर नहीं है कि जो आकर के किसी को दुख देगा। अपने किए हुए कर्मों का फल ही आदमी स्वयं भुगतता है, प्रकृति उसको दंड देती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।